सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम आपकी क्लास 9 का एसएसटी करते हैं सोशल साइंस और उसका लेसन नंबर 2 करते हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले इस लेसन की समरी पढ़ते हैं, तभी हमें लेसन के बारे में पता चलेगा। तो पढ़ते हैं। 18वीं सदी में रूसी समाज के वर्ग 3 वर्ग थे: रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल। उदारवादी पढ़ते हैं। अब यह एक ऐसा वर्ग था जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करता था। तो सभी धर्मों को सम्मान बात देने की बात कौन करता था? उदारवादी। भाई सभी धर्मों का मान सम्मान बराबर होना चाहिए। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। अब पढ़ते हैं रेडिकल समूह। यह समूह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रूढ़िवादी। यह समूह चर्च की सत्ता और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार का समर्थक था। ठीक है, तीनों पढ़ लिए। उदारवादी सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करता था। रेडिकल देश की आबादी के बहुमत के समर्थन में है। रूढ़िवादी चर्च की सत्ता और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार का समर्थक है। पूंजीवाद। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामियों का प्रभुत्व होता है, यानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हीं का हर वस्तु पर अधिकार होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। समाजवाद। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो। समाज का मीनिंग ही क्या हो गया? पूरा समाज, है ना। जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो, चाहे वो कोई सी वस्तु किसी का भी उत्पादन करे, हम सभी का उस पर बराबर अधिकार है। जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट था, वह एक निरंकुश शासक थे। निरंकुश का मीनिंग होता है अपनी मनमानी करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक। 8th हेडिंग है ये, बोल्शेविक। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर दल के अंतर्गत बहुसंख्यक समूह को बोल्शेविक कहा जाता था। रूस जो सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर थे वहाँ पर, उनके दल को, ठीक है, उनके समूह को क्या कहा जाता था? बोल्शेविक। इस समूह का नेता लेनिन था। जो ये मजदूरों का समूह था, इस समूह का नेता कौन था? लेनिन। इस समूह का विश्वास था कि संसदीय सिद्धांत पर आधारित कोई भी दल रूस में क्रांतिकारी राजनीतिक और अन्य परिवर्तन नहीं ला सकता। ठीक है। बोल्शेविकों के नेता लेनिन ने रूसी क्रांति का सफल नेतृत्व किया। अब बात करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर जो दल थे उनके समूह को क्या कहा जाता था? बोल्शेविक। ठीक है। और इस मजदूरों का जो समूह था, ठीक है, लेनिन इनका नेता था। अब बात करते हैं 9th हेडिंग, मेनशेविक। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी में अल्पमत वालों को मेनशेविक कहा गया है। यह समूह फ्रांस या ब्रिटेन की भांति रूस में भी संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हुए निर्वाचनों में भाग लेने का समर्थक था। क्वेश्चन ये, हेडिंग 10, सोवियत। रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद जिसका सर्वप्रथम गठन 1905 की क्रांति के समय हुआ। ठीक है। और 1905 में क्या हुआ था? अगर याद हो आपको, बंगाल का विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। तो 10 हेडिंग क्या है? रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद जिसका सर्वप्रथम गठन 1905 ईस्वी की क्रांति के समय हुआ। कालांतर में रूस में किसानों के भी सोवियत गठित किए गए। इन सोवियतों ने रूसी क्रांति तथा बाद में साम्यवादी सोवियत रूस के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। 11th हेडिंग, खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन जब सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों का एक समूह जार निकोलस को ज्ञापन देने जा रहा था। किसको? जार निकोलस को। तो पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए। ये तो वही हो गया जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बिना बात की गोलियां चला दी गई, ऐसे ही यहाँ पर चला दी गई। जब सेंट पीटर्सबर्ग
के मजदूरों का एक समूह जार निकोलस को ज्ञापन देने जा रहा था। ठीक है, तो पुलिस ने वहाँ पर बिना बात उन मजदूरों पर गोलियां चला दी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। इसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए। ड्यूमा 12 हेडिंग आपकी 1905 में जार निकोलस द्वारा गठित रूस की संसद। ठीक है, जैसे अपनी संसद है दिल्ली में पार्लियामेंट, ऐसे ही 1905 में जार निकोलस ने रूस की संसद को गठित किया था 1905 में। अब बात करते हैं 13 हेडिंग, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ। इस युद्ध में रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। ठीक है, जान माल की भारी क्षति हुई, मानहानि हुई। ठीक है, भारी नुकसान हुआ। 14 हेडिंग, फरवरी 1917 की क्रांति। 25 फरवरी 1917 को जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग कर दिया। जो रूस की संसद बनाई थी उसने उसको भंग कर दिया। ठीक है, बोल्शेविकों और मेनशेविकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये मजदूरों की जो समूह थे दोनों, बोल्शेविक और मेनशेविकों, इन्होंने इसका विरोध किया। और 2 मार्च 1917 को जार निकोलस को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ठीक है भाई, गलत काम करेगा तो उसको गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी फिर। 15 रूस में अंतरिम सरकार का गठन। 2 मार्च 1917 को जार के द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में रूस में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, यानी अब अंतिम सरकार का गठन हो गया वहाँ। ठीक है, फिर 16 हेडिंग, अक्टूबर 1917 की क्रांति। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता लेनिन, जो कि उस मजदूरों का समूह था उसका नेता थे लेनिन, हमने पीछे पढ़ा है, तो रूस लौट आए। उनके नेतृत्व में अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में क्रांति हुई अक्टूबर 1917 की, लेनिन के, जो कि मजदूरों के समूह का नेता था। केरेंस्की की सरकार को हटाकर लेनिन के हाथ में सत्ता आ गई। ठीक है, अब सत्ता किसके हाथ में आ गई, गद्दी किसके हाथ में आ गई, लेनिन के। सामूहिकरण क्या होता है, 17 हेडिंग, यह प्रक्रिया 1929 में स्टालिन ने चलाई थी। किसने, स्टालिन। किसानों की ज़मीन छीनकर सामूहिक खेतों कोल खोज का निर्माण कर दिया गया था, यानी अब खेतों का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन किसानों की ज़मीन छीन ली थी उन्होंने। 18 हेडिंग, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव। विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, वैश्विक मतलब विश्व पर। रूसी क्रांति के कारण विश्व भर में मजदूर और कामगार वर्ग के संगठनों ने जोर पकड़ा, साम्राज्यवाद कमज़ोर हुआ, अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। ठीक है, ये अभ्यास का एक क्वेश्चन है कि रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, है ना। तो मैंने छोटी सी हेडिंग ली है, 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों का वर्णन निम्नलिखित है। सामाजिक व आर्थिक दशा। रूस में कृषक वर्ग की दशा दयनीय थी, जो किसान वर्ग था उसकी दशा दयनीय थी, अच्छी स्थिति नहीं थी। 1861 में रूस में कृषि दासता का अंत कर दिया गया था, किंतु इससे किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनकी जोतें ज़मीनें बहुत छोटी छोटी थी और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास धन भी नहीं था। रूस में भूमि के लिए किसानों में भारी भूख थी। रूस में औद्योगिकरण बहुत देर से आरंभ हुआ, किंतु विदेशी पूंजी के उद्योग में निवेश के कारण वहाँ उद्योगों का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। विदेशी निवेशकर्ताओं को देश से अधिक लाभ कमाना था। रूसी पूंजीपति अपनी अपर्याप्त पूंजी के साथ ही अपना सब कुछ करते थे। अब बात करते हैं जो हमें लेसन पढ़ा है, अब इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन टाइप आपके। 20वीं सदी में यूरोपीय समाज में कौन सा वर्ग पाया जाता था, रूढ़िवादी, उदारवादी, परिवर्तनवादी, सभी तीनों वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा वर्ग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करता था, उदारवादी। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा ना, कौन सा धर्म ये कहता था भाई सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए, उदारवादी। और कौन सा समूह, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, कौन सा समूह ऐसी सरकार के पक्ष में था जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, रेडिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गिसेप्पे मेज़नी का संबंध किस देश से था, तो ये इटली का था। ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, गिसेप्पे मेज़नी का संबंध किस देश से था, इटली से। क्वेश्चन नंबर 5,
समाजवादी संपत्ति पर किसके अधिकार को मानते थे? सरकार को। भाई जो समाज की संपत्ति है, जैसे हमारा भी सरकार में पैसा जाता है तो उस पर अधिकार किसका होगा? सरकार का ही होगा, जो समाजवादी संपत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस में सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने का प्रयास किसने किया? लुई ब्लॉन्क ने। ये भी नया क्वेश्चन आपके लिए। फ्रांस में सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने का प्रयास किसने किया? लुई ब्लॉन्क ने। और फ्रांस में क्रांति कब हुई, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको याद करवा दिया था। तो जिसको ये क्वेश्चन याद है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, वो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसको इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 7, साम्यवादी समाज की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, साम्यवादी समाज की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध किससे है? रूस के साथ है। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस में हुई थी 1917 में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रूस में क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। क्वेश्चन नंबर 9 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की कितने प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? यानी अपना पेट पालना, अपने भोजन के लिए आजीविका खोजना कि हमारा अब निर्वाह कैसे होगा, है ना। तो 85% जो आबादी थी वो खेती पर निर्भर थी। ठीक है भाई, खेती बिना उनका गुजारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, रूस में अधिकतर कारखाने कहाँ शुरू हुए या कब शुरू हुए? 1890 के दशक में अधिकतर कारखाने शुरू हुए, उद्योग धंधे। क्वेश्चन नंबर 11, 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? फैक्ट्री में, ठीक है, अभी भी अपने यहाँ भी फैक्ट्रियों में महिलाएं भी ज़्यादातर काम करती हैं तो 31%। क्वेश्चन नंबर 12, रूसी समाज में प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन कौन बांटता था? कम्यून। ठीक है भाई, तेरे परिवार को, ठीक है, तेरे परिवार में 4 आदमी है, 5 आदमी है, 6 आदमी है, उसके हिसाब से उनकी ज़मीन को कौन बांटता था? कम्यून। क्वेश्चन नंबर 13, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया गया 1898 में। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? 1898 में। क्वेश्चन नंबर 14, रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया है? 1900 में। बच्चों, आप वीडियो को लाइक कम करते हो। जब भी आप वीडियो को स्टार्ट करो तो पहले लाइक का बटन है, लाइक कर दिया करो। ठीक है बच्चों, हम भी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया है? 1900 में। क्वेश्चन नंबर 15, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? 1905 की क्रांति से, है ना। 100 मजदूरों को मार दिया गया था ना, ऐसे ही बिना बात। क्वेश्चन नंबर 16, 1917 तक रूस में कितने लोग मारे जा चुके थे? 70 लाख। 1917 तक, है ना, 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17, 1916 की सर्दियों में रूस में किस चीज़ की दुकानों पर दंगे होने लगे? रोटी की दुकानों पर, है ना। जब रोटी नहीं मिलने की भाई भूखमरी आ जाएगी तो दंगे तो होंगे ही। क्वेश्चन नंबर 18, बोल्शेविकों कौन था? ये मजदूरों का एक समूह था और उसका नेता कौन था? लेनिन। वो रूस कब लौटे? अप्रैल 1917 में। फिर उन्होंने आके अपने हाथ में सत्ता ले ली थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, सोवियत संघ में 1927-1930 में पड़े अकाल में कितने लोग मारे गए थे? 1927 से 1930 के बीच में पूछ रहा है, कितने लोग मारे गए थे? 40 लाख से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? पेट्रोग्राद से। ठीक है, तो रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी पेट्रोग्राद से। क्वेश्चन नंबर 21, रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता कब पलट गया? ठीक है, नवंबर 1917 में। वो अस्थायी थी, स्थायी सरकार होती तो चलती भी रहती। ठीक है, अस्थायी का मीनिंग जैसे हमने कह दिया भाई चल ठीक है, किसी को सरपंच बनाना है, किसी को कुछ बनाना, भाई ठीक है, उससे पहले किसी सरपंच की डेथ होगी भाई, उसके 6 महीने रह रहे थे। ठीक है, तो 6 महीने अब दूसरा सरपंच को दे दिया भाई, तो इतना 6 महीने संभाल। ठीक है, लेकिन वो अस्थायी बनाया गया, वो परमानेंट थोड़ी ना हो, तो सिर्फ 6 महीने के लिए है, तो उसको हम हटा सकते हैं। ऐसे ही रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता कब पलटा? नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 22, 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यानी रूस हार गया था, है ना।
क्वेश्चन नंबर 23, जार निकोलस के महल का नाम क्या था? विंटर पैलेस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जार निकोलस के महल का क्या नाम था? विंटर पैलेस। क्वेश्चन नंबर 24, रेड आर्मी यानी लाल सेना का गठन किसने किया? लेनिन ने, जो कि कौन था? मजदूरों के समूह का नेता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है। पूंजीपति कौन होता है? अमीर आदमी होते हैं भाई, बड़े बड़े रईस आदमी। ठीक है, तो उन्होंने बड़े बड़े उद्योग कंपनियां लगाई है, तो उनमें कौन लगे हुए हैं? मजदूर लगे हुए हैं। मजदूर नहीं होंगे तो वो पैसा कैसे कमाएंगे? तो मजदूर ही उनको पैसे कमा कर देता है। तो पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, विचार किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ये गरीब आदमियों की पूरी सहायता करता था। गरीब आदमियों का मतलब एक ये लगाओ सहायताकार था, उनके हित में था कार्ल मार्क्स। उनकी बातें उठाता था मजदूर वर्ग की, गरीब आदमियों की। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। और कब से कब तक चला है? 1914 से लेके 1918 तक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं डेली ऐसी रोज़ाना वीडियो अपडेट करते रहता हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपके पास वीडियो पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।